Assalamu alaikum, my dear viewers and my dear students. You are watching my YouTube channel 786 English Point and I am Mohammed Shafi. चैनल जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें विद बेल आइकॉन, ताकि आपको कि एजुकेशनल डिफ़िकल्टीज़ को और आपके कमेंट्स जो आप मुझे भेजते हैं उससे मुझे बड़ी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है. आई डू रिफॉर्म माई सेल्फ, मैं अपने आप को बेहतर करता हूँ. आज की वीडियो में ऑप्शनल पेपर है एम इंग्लिश पार्ट 2 का. उसका एक सब्जेक्ट है लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड, जिसका मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि मटेरियल अवेलेबल नहीं है, लिहाजा मैंने इसका मटेरियल कहीं से अरेंज किया है. इस सब्जेक्ट में लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड में कुछ पोएम्स, प्लेस और उसके साथ कुछ नॉवेल्स हैं. इनकी मिकदार मैं पहले बता चुका हूँ. आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो दाऊद कमाल ही की एक पोएम है, द स्ट्रीट ऑफ नाइटिंगेल्स. ये उसकी नज़म का उन्वान है, द स्ट्रीट ऑफ नाइटिंगेल्स. इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और उर्दू तर्जुमे के साथ, ताकि बच्चों को समझ आए. इसके क्वेश्चंस की डिटेल को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो मटेरियल कहीं अवेलेबल नहीं है. जो सफिशिएंट मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ ये बड़ा प्रॉपर है, इसको प्रिपेयर कर लें और पेपर में लिखें. अगर आपने लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड का पेपर ऑप्शनल में ये सब्जेक्ट रखा हुआ है तो आए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड. द स्ट्रीट ऑफ नाइटिंगेल पोएम का नाम है, दाऊद कमाल ने लिखा है. क्रिटिकल एनालिसिस इसका देखते हैं. द स्ट्रीट ऑफ नाइटिंगेल्स. नाइटिंगेल एक परिंदा है, उसकी गली. नाइटिंगेल की जमा है, यानी परिंदे की जमा बनाई गई है, बुलबुल और बुलबुलें. क्रिटिकल एनालिसिस इसका देखते हैं. दाऊद कमाल इन दिस पोएम ट्राइज टू पोर्ट्रे अ क्लियर पिक्चर ऑफ एन अर्बन स्ट्रीट एट द टाइम ऑफ इवनिंग. दाऊद कमाल इस नज़म में कोशिश करता है कासी करने की वाज़ेह तस्वीर एक शहरी गली की, एक शहर की गली. एट द टाइम ऑफ इवनिंग, शाम के वक्त, बाई यूजिंग वेरियस सिम्बल्स, मुख्तलिफ अलामतें इस्तेमाल करके, इमेजरी लफ्ज़ों की तस्वीर इस्तेमाल करके, एंड कैनोटेशंस और इशारे इस्तेमाल करके. द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ क्वाइट सिम्बॉलिक. इस नज़म का उन्वान अलामती है, यानी इसके मतलब और है. एज इट पोर्ट्रेज द इमेज ऑफ अ स्ट्रीट, जैसे कि ये कासी करता है एक गली की तस्वीर की. दैट इज़ एज बिजी, जो ऐसे मसरूफ़ है, एज नाइटिंगेल्स इन सिंगिंग अ सॉन्ग्स, जैसे बुलबुलें अपने गीत गाने में होती हैं. फ्रॉम मॉर्निंग टिल द नाइट, सुबह से शाम तक. द टाइटल ऑफ द पोएम हैज़ अ मेटाफोरिकल सिग्निफिकेंस. इसकी एक और अलामती अहमियत है. बिकॉज द सिंबल ऑफ नाइटिंगेल एड्स अ रोमांटिक फ्लेवर, क्योंकि नाइटिंगेल की जो अलामत इस्तेमाल की है वो इजाफा करती है एक रोमानवी जायके में टू द पोएम को एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में. द सिंबल ऑफ द नाइटिंगेल हैज़ बीन यूज बाय मैनी पोइट्स. बहुत से शोरा ने इस सिंबल को इस्तेमाल किया है बिकॉज ऑफ इट्स क्रिएटिविटी, क्योंकि इसमें तख्लीकी क़ुव्वत है. एंड अपरेंटली, और बज़ाहिर, स्पॉन्टेनियस सॉन्ग एज कीट्स. और इसमें स्पॉन्टेनियस कहते हैं खुद ब खुद गाया जाने वाला गाना, जैसे कि कीट्स ने इस्तेमाल किया है अपनी ऑड टू नाइटिंगेल नज़म के अंदर. देयरफॉर द यूज़ ऑफ नाइटिंगेल इन दिस पोएम रिफर्स टू दी वर्ड्सवर्थियन कॉन्सेप्ट. तो नाइटिंगेल का इस्तेमाल इस नज़म में रिफर्स हवाला देता है वर्ड्सवर्थ का जो कॉन्सेप्ट है, दैट फॉर ऑल गुड पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, कि जितनी भी शायरी होती है इस स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद ओवरफ्लो, इसका बहाव निकलता है ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ताकतवर जज्बात जो अब इंसान के दिल में होते हैं तो वो खुद ब खुद बाहर ओवरफ्लो करते हैं, बाहर को निकलते हैं. द पोएट डिपिक्ट्स द इमेज ऑफ एन अर्बन स्ट्रीट. शायर कासी करता है तस्वीर एक शहर की गली की, वेयर एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड, जहाँ हर कोई सख्त मेहनत कर रहा है. एंड सीम्स बिजी टू अकम्पलिश देयर पर्सनल और इंडिविजुअल गोल्स, और बज़ाहिर मसरूफ़ है अकम्पलिश, तकमील देने में, मुकम्मल करने में अपने ज़ाती और इनफरादी मकासद को. शायर कहता है द लिवलीस्ट स्ट्रीट्स इन टाउन, कस्बे के अंदर एक शानदार जिंदा गली. इट्स वेब ऑफ ड्रीम्स, और ख्वाबों का जाल, वेब जाल को कहते हैं. एंड बाय दिस, और इससे ही रिप्रेजेंट्स, शायर पेश करता है द इमेज ऑफ अर्बन लाइफ, शहर की ज़िंदगी की तस्वीर, एज द वेब ऑफ ड्रीम्स, यानी ख्वाबों का जाल है. दैट रिफ्लेक्ट्स द अर्बन लाइफ, जो कि एक शहरी ज़िंदगी की कासी करता है, फुल ऑफ एम्बिशंस, जो ख्वाहिशात से भरी होती है. दैट कंपेल्स एवरीवन टुवर्ड्स डिज़ायर ऑफ अचीविंग हिज और हर सेट गोल्स इन लाइफ, कि हर कोई अपनी ख्वाहिशात हासिल करने की कोशिश करता है ज़िंदगी के मकासद पूरी करने के लिए. टू अटेन देयर पर्टिकुलर गोल्स, टू अटेन हासिल करने के लिए अपने मखसूस मकासद. दे डू नॉट बॉदर टू कमिट, तो लोग बॉदर परेशान नहीं होते करने में क्या, इमोरलिटीज़. लोग अपने मकासद पूरे करने के लिए बद अखलाकियाँ करने से भी बॉदर परेशान नहीं होते. इमोरलिटीज़ बद अखलाकियाँ. एज कमाल टॉक्स अबाउट, जैसे कि दाऊद कमाल बात करता है, आवर फैट ओल्ड वूअर टर्न मिडवाइफ रशिस बाय, ये टेक्स्ट की लाइन है. और द पोएम फोकसेस अपॉन द आइडिया ऑफ पीपल्स डेविएशन फ्रॉम नेचुरल, सोशल एंड ट्रेडिशनल लाइफ.
ये नज़म फोकसिस तवज्जा लगाती है, फोकस करती है किस पे, इस ख्याल के ऊपर कि लोग डेविएशन तजावज़ कर जाते हैं, हद पार कर जाते हैं फ्रॉम नेचुरल यानी कुदरती, माशरती और रवायती ज़िंदगी की बदअखलाकियाँ करने में। दिस पोएम कुड आल्सो बी टेकन एज अ लेमेंटेशन, ये नज़म को हम ले सकते हैं कि ये एक मातम है अपॉन द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़, रवायती कदरों के नुकसान पर। एज़ कमाल सेज सून देयर विल बी इवनिंग, और जल्द ही वो कहता है कि शाम हो जाएगी। हेयर इज़ नॉट मेरली टॉकिंग अबाउट द इवनिंग इटसेल्फ, यहाँ वो शाम होने की बज़ाहिर बात नहीं कर रहा, बट सिम्बलाइजिंग इट विद द फॉल ऑफ वैल्यूज़, बल्कि अलामती तौर पर कह रहा है कि जवाल हो जाएगा कदरों का, विच आर ओवरवेल्म बाय डार्कनेस, और वो कदरें ओवरवेल्म, उनके ऊपर गालिब आ जाएगा। ओवरवेल्म क्या आ जाएगा? बाय डार्कनेस, अंधेरा। दिस इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द पोर्ट्रेल ऑफ कैनोटेटिव मीनिंग्स। दिस इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल, ये एक मसाल है अक्कासी जिसकी की गई है कैनोटेटिव मीनिंग्स, जिसमें इशारतन मानी है बाय द सिंपल यूज़ ऑफ वर्ड्स, के सादा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। द पोएम कंप्राइजेज, ये नज़म मजमुआ है या इकट्ठी की गई है, ऑफ 6 स्टैंजास में, विद आलमोस्ट इक्वल वर्ड्स के साथ इन ईच लाइन, हर लाइन में, एंड डिपिक्ट्स द ट्रेडिशनल वे ऑफ पोइट्री, रवायती शायरी का अंदाज कासी करती है, एंड आल्सो फर्म्स, और तस्दीक करती है, कमाल्स आइडिया ऑफ स्ट्रेंथनिंग, दाऊद कमाल का वो ख्याल जिसमें वो मजबूत करता है द ट्रेडिशनल वैल्यूज़, रवायती कदरों को, इन एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, एक ख्याली शक्ल में। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ सिंपल एंड कोलिक्वल, नज़म की ज़ुबान सादा एंड कोलिक्वल मकामी है, दैट डिपिक्ट्स, जो कासी करती है, द वर्ड्सवर्थियन कॉन्सेप्ट, वर्ड्सवर्थ की शायरी के तस्वर को, दैट अ पोएट इज़ अ मैन टॉकिंग टू मैन, कि शायर एक इंसान होता है और वो इंसानों से बात करता है, इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, आम आदमियों की ज़ुबान के अंदाज में। वर्ड्सवर्थ सेज दैट, आई कोट, पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, कि शायर आदमी होता है, आदमियों की बात करता है, इट इज़ ट्रू, ये बात सच है, एंड्यूर्ड, और अता की होती है अल्लाह ने शायर को, विद मोर लिवली सेंसिबिलिटी, ज़्यादा हसास, ज़्यादा ज़िंदा हसासियत, या सोच कह लें, मोर एंथुजियाज्म, ज़्यादा जज्बा अल्लाह ने दिया होता है, एंड टेंडरनेस, और नाज़ुकी दी होती है शायर को अल्लाह ने। हु हैज़ अ ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, शायर के पास ज़्यादा बड़ा इल्म होता है इंसानी फितरत का, एंड अ मोर कॉम्प्रीहेंसिव सोल, और उसकी ज़्यादा जामिया और वसी रूह होती है, दैन आर सपोज टू बी कॉमन अमंग मैनकाइंड, उस रूह के सपोज जिसको हम फ़र्ज़ करते हैं कि आम इंसानों में पाई जाती है, उससे ज़्यादा हसास रूह होती है शायर में। सो दिस आल्सो रिफर्स टू दिस सैमुअल जॉनसन्स व्यू, ये हवाला देती है नज़म सैमुअल जॉनसन्स के नज़रिए का, दैट पोइट्री इज़ अ मिरर ऑफ लाइफ, कि शायरी ज़िंदगी की कासी करती है, एज़ कमाल पोर्ट्रेज द जस्ट पिक्चर ऑफ अर्बन लाइफ, जैसे कि कासी की है दाऊद कमाल ने तस्वीर एक शहरी ज़िंदगी की, वेयर एवरीवन इज़ एक्टिव इन द रैट रेस, जहाँ हर कोई चूहे की दौड़ रहा है। द सिंपल लैंग्वेज ऑफ द पोएम अनवेल्स, सादा ज़ुबान इस नज़म की अनवेल्स, बेनकाब करती है, खोलती है, द थीम ऑफ द पोएम इन अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव मैनर, इस नज़म के थीम को यह नज़म बयान करती है, इसकी ज़ुबान बड़े जामे अंदाज में। एज़ द वर्ड्स आर टेकन फ्राम एवरीडे स्पीच, रोज़मर्रा की जो बातचीत होती है उससे अल्फाज लिए गए हैं। कमाल टारगेट्स द मैकेनिकल लाइफ ऑफ अर्बन एरिया, दाऊद कमाल ने टारगेट किया है मशीनी ज़िंदगी को शहरी इलाके की, थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के ज़रिए, एज ही टॉक्स अबाउट एग्जॉस्टेड क्लर्क्स, जैसे ही वो थके हुए क्लर्कों की बात करता है, दैट रिफ्लेक्ट्स द डायलेमा ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी का अलमिया बयान करते हैं, वेयर ह्यूमन बींग्स हैव बिकम द कॉक्स एंड नट्स, जहाँ इंसान बन चुके हैं कॉक्स एंड नट्स, ये मुहावरा है जिसका मतलब है कि भाग दौड़ करने वाले, ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले, ऑफ द सोशल मशीन, माशरती मशीन जो चल रही है इस वक्त, इन ऑर्डर टू अर्न फॉर लिविंग, इन ऑर्डर टू अर्न, कमाने के लिए, फॉर लिविंग, अपनी रोज़ी। दिस थिंग आल्सो रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म, ये चीज़ अक्कासी करती है कैपिटलिज्म के ख्याल का भी। कैपिटलिज्म कहते हैं कि पैसे लगाओ, पैसे कमाओ, पैसे लगाओ, पैसे कमाओ, जो पैसे लगाता है उसके पास ज़्यादा होते हैं, जो नहीं, जिसके पास नहीं होते वो नहीं लगा सकता, तो वो माशरे में एक तकसीम आ जाती है अमीर गरीब की, तो इसे कहते हैं कैपिटलिज्म। एज ही टॉक्स अबाउट क्लास डिफरेंसेस, यानी माशरे में तबकाती फ़र्क की वो बात करता है, रेस्टलेसनेस की बात करता है, बेचैनी की, एंड बिजी लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की मसरूफ़ ज़िंदगी के बारे में। ही पोर्ट्रेज द डिस्टॉर्टेड अर्बन लाइफ, डिस्टॉर्टेड बिगड़ी हुई शहरी ज़िंदगी पेश करता है, इन अ ब्यूटीफुल मैनर, खूबसूरत अंदाज में, बाय सिम्बलाइजिंग इट, इसको अलामत बनाकर, विद स्वीट सिंगिंग बर्ड्स, एक मीठा गाना गाने वाले परिंदे के साथ, नाइटिंगेल है उसका नाम। द पोएट हैज़ यूज डिफरेंट इमेजेस, शायर ने मुख्तलिफ तस्वीरें इस्तेमाल की हैं और इमेजरी लफ्ज़ों की तस्वीरें इस्तेमाल की हैं, टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द पोएम, इस नज़म की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। रेस्ट ऑफ द पोएम्स एंड देयर proper translation is available in the playlist of my channel 786 English Point. See you next time in the next video. Bye bye.